हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस व कार्य के संदर्भ में कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस, समझौता और त्याग के बारे में। त्याग के बारे में एक आसान और अटपट एग्जाम्पल से हम आपको कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बात हम बिजनेस और कार्य के संदर्भ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अटपट लगेगा, अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा, मान लिया आप बाजार जाते हैं। मान लिया आप बाजार जाते हैं और आपको सब मालूम है। सब मालूम का अर्थ ये कि बाजार जाते हैं। मान लिया आप सब्जी मंडी गए, ठीक है, सब्जी मंडी गए। सब्जी मंडी में आपको कई सालों से आप सब्जी खरीद रहे हैं, बढ़िया मालूम है, क्वालिटी मालूम है, सब चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। अक्सर करके आप सब्जी लाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है आपको, नॉलेज भी है सब्जी खरीदने की, इसके लिए भी आपको आती है, ठीक है। वहाँ पर आपने सोचा कि टमाटर 50 रुपये किलो मिलेगा। टमाटर आपने सोचा कि 50 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है। आपने सोचा अरे चलो खैर, हो सकता 60 में हो, 70 में होगा। परंतु जब आप बाजार गए, वहाँ पर टमाटर था 150 रुपये किलो, और बेहतर टमाटर था 200 रुपये किलो। यानी 50-60 की आप प्लानिंग करके गए कि 50-60 में हमको बढ़िया टमाटर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर टमाटर निकला बढ़िया 200 रुपये किलो। अब आप क्या करेंगे? या तो टमाटर की मात्रा को कम कर देंगे। अगर आप 1 किलो लाने का प्लान करके गए हैं, हो सकता है आप आधा किलो लें, हो सकता है आप 250 ग्राम लें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन से ये कि टमाटर का विकल्प कोई दूसरा तलाशें। और तीसरा यह कि आप उस 200 रुपये में ही टमाटर लें, 200 रुपये में ही टमाटर लें, या फिर जो क्वालिटी में डाउन हो। यदि आप 50 से 60 रुपये की प्लानिंग करके गए, ठीक है, वहाँ पर जब आप 200 रुपये में वो चीज़ मिल रही, वो क्वालिटी आपको मिल रही है, आप 200 रुपये लेते हैं, 200 रुपये में खरीदते हैं, तो हम इसे सेक्रीफाइस कहते हैं। आपने त्याग किया है, सेक्रीफाइस प्लस कंप्रोमाइज अर्थात एक तरफ तो हालातों के साथ में आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है कि हाँ, यदि 200 रुपये में है तब भी, लेकिन एक तरफ तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये नॉन कंप्रोमाइज़, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आपने 1 किलो टमाटर आपको लेना था, आपने 1 किलो टमाटर लिया। आपको अच्छी क्वालिटी में लेना था, आपने अच्छी क्वालिटी में लिया, ठीक है। तो लेकिन रेट बढ़े हैं, तो वहाँ पर तो आपने थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया कि भाई रेट बढ़े, जो बढ़े हुए रेट में हम लेंगे जा करके, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस, क्योंकि आपने 150 रुपये का सेक्रीफाइस किया। ये टमाटर एक एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो ये तो सेक्रीफाइस हुआ। दूसरी तरफ कंप्रोमाइज़, मान लिया, ठीक है, जब अच्छी क्वालिटी का 200 रुपये में है, तो ख़राब क्वालिटी का
संभव है 50 रुपये में भी हो, 50 रुपये में भी हो, तो वहाँ पर तो आपने 50 रुपये का लिया है, क्योंकि बाजार आपका अलाउ इतना ही करता है। तो यहाँ पर यह सेक्रीफाइस है, लेकिन यह हमारे अनुसार सेक्रीफाइस को उतना अधिक स्पष्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी यह एक टेम्परेरी इसको सेक्रीफाइस मान सकते हैं कि भाई ठीक है, आपका बजट नहीं लागू कर रहा, तो आपने भाई उतनी बेहतर क्वालिटी करने से ही ख़राब क्वालिटी का आपने लिया, लेकिन रिजल्ट भी तो बेहतरीन नहीं देगा, रिजल्ट भी तो ये ख़राब देगा, एक चीज़ आती है। ठीक है, तो ये कुछ आंशिक मतलब थोड़ी मात्रा में ये कंप्रोमाइज़ को डिफाइन करता है। लेकिन ना इसे संबंधित दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो संभवतः कंप्रोमाइज़ को बेहतर तरीके से डिफाइन करता है कि आप बाज़ार गए टमाटर लेने के लिए, ठीक है, टमाटर लेने के लिए गए, आपके पास में पैसा भी है, आप सक्षम है कि टमाटर 50 रुपये की बजाय भले 200 रुपये में मिल जाए, हमको लेना है, हम ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर जब आप बाज़ार में पहुँचते हैं तब तक आप क्या देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का टमाटर सब बिक चुका होता है, अच्छी क्वालिटी का टमाटर सब बिक चुका होता है। जो आपको अपेक्षित क्वालिटी है वह चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, मीडियम या पुअर क्वालिटी में वह चीज़ उपलब्ध है, मीडियम या पुअर क्वालिटी में वह चीज़ उपलब्ध है। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि या तो आप इस टमाटर का कोई ऑप्शंस आप तलाश लें, ऑप्शंस आपको मिल जाए तो ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। अन्यथा यदि आपके लिए ज़रूरी है कि टमाटर को लेना ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर यह कंप्रोमाइज़ है, ये कह लीजिएगा, ये कंपलसरी कंप्रोमाइज़ और ऑप्शनेबल कंप्रोमाइज़। यदि टमाटर का कोई ऑप्शंस मिल रहा है तो वो ऑप्शनेबल कंप्रोमाइज़ है, और यदि टमाटर का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको वहीं लो क्वालिटी का टमाटर आपको खरीदना पड़ रहा है, तो यह कंपलसरी कंप्रोमाइज़ है। और उसी प्रकार से एक होता है ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस, दूसरा होता है कि कंपलसरी या नॉन ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस, जिसमें हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमको सेक्रीफाइस करना ही है। वो नॉन ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस अर्थात कंपलसरी सेक्रीफाइस, और जिसमें कोई ऑप्शंस मिलता है कि वो ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस होता है। जैसे कि मान लिया कि उसमें हमको टमाटर खरीदना ही था अच्छी क्वालिटी का, भले 200 रुपये मिलता, तो यह एक नॉन ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, हमको टमाटर खरीदना है, भले वो 200 रुपये में मिले 50 रुपये की बजाय, तो यहाँ नॉन ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस। लेकिन यदि मान लिया कि उसके स्थान पर यदि हमारे पास में कुछ अन्य विकल्प भी हैं कि हम टमाटर के स्थान पर भले ही महंगे से ही तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, तो वो ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस होता है। तो ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस एंड नॉन ऑप्शनेबल सेक्रीफाइस अर्थात कंपलसरी सेक्रीफाइस अर्थात दूसरी तरफ ऑप्शनेबल कंप्रोमाइज़, नॉन ऑप्शनेबल कंप्रोमाइज़ अर्थात कंपलसरी कंप्रोमाइज़। अब या तो इस चीज़ के मामले में हमने आपको बताया एक टमाटर के संदर्भ में अब बिल्कुल यही चीज़ वर्क पर भी लागू होता है। वह
वह वर्क जो बिजनेस के लिए किया जा रहा है, वह वर्क जो बिजनेस के लिए किया जा रहा है या बिजनेस में किया जा रहा है, यह जिसका उद्देश्य कॉमर्शियल पर्पस है, तो वहाँ पर भी हमें तमाम प्रकार के साधन या संसाधनों का चयन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है या उनका अरेंजमेंट करना होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि यदि मान लिया वह वर्क बी है तो उसके लिए यदि हम ए हैं, ए ऑप्शन है, तो अब बी वर्क के लिए यदि हम इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या फाउंडर हैं, तो अब हमारी जो भी क्वालिटी है तो यह उस बिजनेस के लिए नॉन ऑप्शनेबल चॉइस है। ऑप्शनेबल चॉइस, नॉन ऑप्शनेबल चॉइस, हम उसके लिए नॉन ऑप्शनेबल चॉइस है। अब हमारे पास में वर्क के मामले में वर्क के रूप में हमारे पास में ऑप्शनेबल चॉइस है या नॉन ऑप्शनेबल चॉइस है। जब हम किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यानी कि अब वो सिलेक्शन हमारे लिए अब नॉन ऑप्शनेबल हो गया है। अब उसके लिए हम साधन और संसाधन का हम एक तो प्रारंभिक बजट बनाते हैं, बिजनेस का प्रारंभिक बजट बनाते हैं अर्थात इन्वेस्टमेंट का बजट बनाते हैं, तमाम प्रकार के सब बजट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहना चाहिए ये आइडियोलॉजी, आइडियल, ठीक। उसके बाद में रियलिटी, तो अब जो हमने बताया सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़, जब वो प्लान एक्शन के रूप में आता है तो चूँकि रियलिटी कभी हमारे पक्ष में होती है, कभी हमारे विपक्ष में होती है। जो कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस, ये दोनों हमारे प्रथम दृष्टया पक्ष में नहीं लगते हैं। यदि कंप्रोमाइज़ भी कहीं करना पड़ रहा है तो वो भी लगता है हमको गलत, हमारे लिए गलत है। उसी तरह यदि कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो वो भी लगता है हमको गलत है। लेकिन जो प्लानिंग है, अर्थात कहने का अर्थ जो हम प्लानिंग बना रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए एकदम ठोस है। भले ही हम कितनी रियलिटी के करीब बनाएं, लेकिन उस प्लानिंग बनाते समय और रियलिटी में उसको लागू करते समय में कुछ टाइम का डिफरेंस हो जाता है, हालातों का डिफरेंस हो जाता है। तो इसके आधार पर जो रिजल्ट या परिणाम या जो कास्ट की या जो अरेंजमेंट या मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ की जो हम कल्पना करते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो जिसके कारण मान लिया जो सेक्रीफाइस है या कंप्रोमाइज़ है, इसकी कंडीशंस उपस्थित हो जाती हैं कि कहने का अर्थ है जब हम सोसाइटी में उतरते हैं या हम मार्केट में उतरते हैं, बिजनेस के संदर्भ में अब यह चीज़ एक तरफ तो स्टार्टिंग में भी ये चीज़ लागू होती है। दूसरी तरफ बात आती है कि जब हम बिजनेस का संचालन कर रहे हैं तो चाहे वह कॉमर्शियल परचेजिंग हो या फिर नॉन कॉमर्शियल परचेजिंग हो, तो जो कॉमर्शियल परचेजिंग है उसमें भी कभी कभी ये होता रहता है कि कभी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए ये है कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट, ये दोनों ही मार्केट हैं। कंज्यूमर मार्केट फॉर कस्टमर्स, बिजनेस मार्केट फॉर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, अर्थात बिजनेस मार्केट बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर मार्केट बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर, अब चूँकि यदि स्टार्टिंग की बात करें हम
तो स्टार्टिंग में भी मतलब हर पल रियलिटी का सामना करना पड़ता है, और कंटिन्यू बिजनेस में भी हर पल रियलिटी का सामना करना पड़ता है। तो जो मान लिया हमने प्लानिंग बनाई, उसको जब हम रियलिटी में लाते हैं तो जो साधन हैं, संसाधन हैं, या टूल्स हैं, रूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मान लिया चाहे मशीनी लेबर हों या ह्यूमन लेबर हों, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें जब हम एक साधन की हम व्यवस्था करते हैं, एक साधन की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ पर कभी सेक्रीफाइस, तो कभी कंप्रोमाइज़। दूसरी तरफ इसका जो कि एक और पक्ष है, प्रॉफिट और लॉस, या सेविंग या स्पेंडिंग। प्रॉफिट या लॉस या सेविंग या स्पेंडिंग। तो अभी प्रॉफिट या लॉस, ये कंटिन्यू बिजनेस में ये बात सटीक बैठ सकती है कि मान लिया ठीक है, यदि अपेक्षाकृत कोई प्रोडक्ट हमको हमारे अनुमानित बजट से यदि सस्ता मिल गया तो इसको हम सेविंग भी कह सकते हैं, और इसको इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और यदि हमको कोई प्रोडक्ट अनुमान से महंगा मिल गया तो इसको हम लॉस भी कह सकते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च भी कह सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, तो वहाँ पर तो होता है कि सेविंग या फिर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, अर्थात एक्स्ट्रा खर्च। तो आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तथा एक चीज़ और भी आ जाती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रेट बढ़ जाते हैं कि मान लिया यदि हमने 50 रुपये किलो टमाटर का बजट ले करके यदि हम गए 50 रुपये में अच्छा टमाटर मिलेगा, ठीक है, तो कभी कभी होता यह है कि उसी रेट में हमको और अच्छी चीज़ मिल जाती है। कि मान लिया हमने मीडियम क्वालिटी का रेट का हमने बजट बनाया, तो कभी कभी उसी रेट में हमको अच्छी चीज़ मिल जाती है, और कभी कभी महंगे रेट में हमको चीज़ की क्वालिटी डाउन मिलती है अर्थात। तो ये है भी एक प्रकार का कंप्रोमाइज़, है। तो अब जो सेविंग या एक्स्ट्रा स्पेंडिंग या प्रॉफिट या लॉस या सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़, ये 6 चीज़ें का सामना हर पल आपको करना पड़ता है उस कार्य के संदर्भ में, जिसको या तो आप बिजनेस कहते हैं, या फिर जिस कार्य को आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या जिस कार्य को आप बिजनेस के लिए जनरेट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने एक आइडिया को या प्लान को जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या आप एक कार्य को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में हर समय परचेस करना पड़ता है। इसलिए मान लिया, अब देखिएगा, परचेजिंग में भी ये चीज़ें लागू होती हैं और सेलिंग में भी ये चीज़ लागू होती है। परचेजिंग में भी ये चीज़ लागू होती है और सेलिंग में भी ये चीज़ लागू होती है। सेलिंग में भी प्रॉफिट या लॉस,
सेलिंग में भी प्रॉफिट या लॉस या सेविंग या एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, या फिर सेक्रीफाइस, या फिर कंप्रोमाइज़, या सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़ व्यापक रूप में समझना चाहिए, व्यापक रूप में समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट हैं, इफ़ेक्ट सेविंग इफ़ेक्ट, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इफ़ेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेविंग इफ़ेक्ट, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इफ़ेक्ट, प्रॉफिट इफ़ेक्ट, लॉस इफ़ेक्ट, सेक्रीफाइस इफ़ेक्ट एंड कंप्रोमाइज़ इफ़ेक्ट, यह कितना प्रभावी होता है, कितना प्रभावशाली होता है, ये किसको प्रभावित कर देता है, किस पर अटैक कर देता है, और उसका परिणाम क्या होता है, या इसके बैड इफ़ेक्ट से, या इसके बैड इफ़ेक्ट से अपने कार्य को बचाना चाहिए, इसके बैड इफ़ेक्ट से अपने कार्य को बचाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या यह बचाना आता है, या क्या यह बचा सकते हैं? क्या यह बचा सकते हैं? यदि नहीं बचा सकते हैं तो यहाँ पर इफ़ेक्ट अरेंजमेंट, मैनेजमेंट एंड इफ़ेक्ट डाइवर्जन या इफ़ेक्ट को डाइवर्ट करना, ये चीज़ भी आनी चाहिए, यह चीज़ भी आनी चाहिए। अन्यथा इसका बैड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा, और जब कहीं जिस पर भी अटैक करेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा, जब उसको नुकसान पहुंचाएगा तो वो हो सकता है कि वो अगले को नुकसान पहुंचाए, हो सकता है वो अगले को नुकसान पहुंचाए, इसलिए ये सिलसिला चल सकता है। अब जब हम देखते हैं, यह जब एक्सपर्ट देखता है, यह एक एंटरप्रेन्योर देखता है तो वह इन चीज़ों को कैलकुलेट करता है, कि जो आपका सेविंग इफ़ेक्ट है या एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इफ़ेक्ट है, या परचेजिंग सेक्टर में इफ़ेक्ट है, या फिर सेलिंग सेक्टर में इफ़ेक्ट है, या फिर प्रॉफिट या लॉस इफ़ेक्ट, या सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़ इफ़ेक्ट इससे धीरे धीरे करके मतलब हर कदम पर इन्हीं चीज़ों का सामना करना होता है। प्रत्येक एक्शन यूनिट में इनका सामना करना पड़ जाता है, प्रत्येक एक्शन यूनिट में इनका सामना करना पड़ जाता है। हालांकि यह एक बारीक बातें हैं, आसानी से ये सब चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं। जब बड़े रूपों में ये मिलती हैं तब तो ये पकड़ में आती हैं, तब तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, और अन्यथा छोटे रूपों में हम इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आखिरकार हम किस लेवल की हम पकड़ने की क्षमता रखते हैं। तो अब निष्कर्षतः हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि इन इफ़ेक्ट को हमने यहाँ पर इस भाग में हेडलाइन करने का प्रयास किया है कि जो सेक्रीफाइस है, जो कंप्रोमाइज़ है, मुख्यतः सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ को समझने का प्रयास किया है, और एक बिजनेस के संदर्भ में, एक वर्क के संदर्भ में,
अब सवाल इस बात का उठता है कि ज़रा कैलकुलेट करिएगा, अपने सेक्रीफाइस अलग कैलकुलेट करिएगा, कंप्रोमाइज़ अलग कैलकुलेट कीजिएगा। किस क्वालिटी के हैं ये सेक्रीफाइस, किस क्वांटिटी में हैं, उसको भी डिटेल से लिखिएगा। डिटेल से लिखिएगा तथा सेविंग और प्रॉफिट को भी इस प्रकार के डिटेल से लिखिएगा। और जो सेविंग और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, इसको भी अलग से लिखिएगा। अलग से लिखिएगा तो उसके बाद में फिर इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, इनमें क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कब कब हुआ है, क्या हुआ है, और इसका इफ़ेक्ट कितना जनरेट हुआ है, इसका इफ़ेक्ट कितना जनरेट हुआ है, और वह इफ़ेक्ट ने कहाँ पर अटैक किया है, कहाँ पर अटैक किया है। इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बिजनेस बॉडी फिगर्स का निर्माण होता है। इससे बिजनेस बॉडी फिगर्स का निर्माण होता है, या इससे कॉमर्शियल यूनिट के विजिबल एंड नॉन विजिबल्स कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण होता है, या इससे इंटरनल बॉडी एंड एक्सटर्नल बॉडी का निर्माण होता है। अर्थात अभी तक ये समझाया गया कि हाँ, इन्वेस्टमेंट से बॉडी का निर्माण होता है, कॉमर्शियल यूनिट का इन्वेस्टमेंट से बॉडी का निर्माण होता है, बात सही है। लेकिन इससे इन इफेक्ट से कॉमर्शियल बॉडी के फिगर्स का निर्माण होता है, कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण होता है। ये बात भी है, हालांकि 100% हम दावा नहीं करते, लेकिन कॉमर्शियल बॉडी का भी निर्माण होता है और कॉमर्शियल बॉडी के फिगर्स का भी निर्माण होता है, या फिगर्स का कह लीजिएगा, या फीचर्स का भी निर्माण होता है, या ये कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल बॉडी के निर्माण में, कॉमर्शियल बॉडी के फिगर्स के निर्माण में, या कॉमर्शियल बॉडी के फीचर्स के निर्माण में इन इफेक्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। या ये कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके निर्माण में, वह उनके फिगर्स, वह उनके फीचर्स के निर्माण में इन इफेक्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इनके निर्माण में इन इफेक्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हमने चर्चा करने का प्रयास किया है सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ के द्वारा कि कॉमर्शियल बॉडी के फिगर्स, कॉमर्शियल बॉडी के निर्माण में, ये कॉमर्शियल बॉडी फिगर्स एंड फीचर्स के निर्माण में किसका योगदान होता है। इन्वेस्टमेंट कोई इकट्ठे नहीं हो जाता, वही धीरे धीरे होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट चाहे मनी के रूप में हो, चाहे टाइम के रूप में हो, या टैलेंट के रूप में, स्किल के रूप में, या फिर कैरेक्टर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इस टोटल इन्वेस्टमेंट को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि कॉमर्शियल बॉडी या फीचर्स या फिगर्स का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर इसको भी एक व्यापक रूप में समझना चाहिए। अभी इस पर और भी चर्चा करने की आवश्यकता है। समय मिलेगा तो कभी फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।